बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली अध्यादेश बिल पेश होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में पेश होगा, गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे बिल। अविश्वास प्रस्ताव से पहले यह बिल पेश हो सकता है। आज आपको बता दें, विपक्षी खेमे की तरफ से लगातार नाराजगी व्यक्त की गई और वहीं सांसदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। दिल्ली अध्यादेश बिल से जुड़ी हुई ये जानकारी। प्रश्नकाल क्वेश्चन 161। कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। फ्रंट फुट पर मोदी, अविश्वास पथ पर विरोधी। 24 की लड़ाई अविश्वास प्रस्ताव पर आई। विपक्ष के अविश्वास पर अकेले पीएम मोदी भारी। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है तो वहीं विपक्ष की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी और शोर शराबे से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़े। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा देखने को मिला। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। 50 सांसदों के हस्ताक्षर हुए पत्र को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। आज ये जो सिद्धांत है, ये इंडिया अलायंस का सिद्धांत है कि अविश्वास प्रस्ताव देना है। ये इंडिया अलायंस का एक सिद्धांत है और हमने सभी अपने अपने सदस्यों को कहा है कि हमें ये संदेश देना चाहिए कि सारे इंडिया अलायंस में जितने भी दल हैं, हम सब इस मुश्किल के घड़ी में मणिपुर के साथ खड़े हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और लोकसभा में प्रधानमंत्री को सदन में लाओ के नारे लगाए। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जल्द इस पर चर्चा की बात कही। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। ये दूसरी बार है जब विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास जताया है। इससे पहले भी साल 2018 में विपक्ष ने मोदी सरकार पर अविश्वास जताते हुए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बहुमत में बहुत कम विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी और पीएम मोदी ने तब विपक्ष को करारा जवाब दिया था। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ ही नहीं, इससे पहले देश के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। साल 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, जो फेल साबित हुआ। इसी तरह 1967 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन वो सरकार बचाने में सफल रही। 1990 में वीपी सिंह सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ और सरकार गिर गई। तो साल 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ प्रस्ताव आया और विपक्ष फेल रहा। 1993 में फिर नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और इस बार भी ये फेल रहा। इसी तरह 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार गिर गई। फिर 1999 में अटल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और सिर्फ 1 वोट से सरकार गिर गई। साल 2003 में अटल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और फेल हो गई। साल 2008 में मनमोहन सरकार में लेफ्ट ने प्रस्ताव पेश किया और वो फेल रहा। इसी तरह साल 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव फेल रहा।
एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन लोकसभा में अकेले बीजेपी के 301 सांसद हैं, जो बहुमत से कहीं ज्यादा हैं, तो वहीं कांग्रेस के सिर्फ 50 सांसद हैं। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का इस बार भी दांव उल्टा पड़ेगा और मोदी सरकार एक बार फिर और मजबूती से सदन में अपनी मौजूदगी को साबित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।